उसमें सर मैं कुछ मैंने पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ फाइल बनती है जैसे फ्लैट डॉट bmtk और फिर मतलब क्या होता है कि जैसे स्नैपशॉट हम लेते हैं तो जो भी उसके बाद रिटर्न होगा वो एक डेल्टा डिस्क में राइट होगा, फिर उसमें VM1 हाइफन 2 करके 2.delta.bmtk, फिर अगर तीसरा स्नैपशॉट ले रहे हैं तो 3.delta.bmtk, तो जो भी राइट हो रहा है वो एक डेल्टा डिस्क में राइट हो रहा है, कुछ इस तरह का कंसेप्ट है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्क्रीन आपको दिख रही है अभी? सर दिख रही है सर। ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर पॉइंट जो स्नैपशॉट से रिलेटेड है। वर्चुअल मशीन के स्नैपशॉट में क्या क्या बैकएंड में एक्टिविटी होती है और किस तरीके से उसको हम मैनेज करते हैं, क्या क्या फाइल्स बनती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा फाइल के बारे में कल वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। और स्नैपशॉट क्रिएट करने में दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। वीमेम फाइल आप वीमेम के थ्रू जा सकते हैं एंड यू कैन प्रोसीड विद क्यूज। यस तो सर। सर लेट्स उसमें एक दो तीन मैंने स्टेप बनाए थे सर, मैं आपको एक बार चैट पे लिख दूं सर वो? हाँ प्लीज प्लीज आप चैट पे भेज दो। एक सेकंड। ठीक है, ये आपके पास चार क्वेश्चन है राइट, VMware से रिलेटेड, स्नैपशॉट से रिलेटेड। फाइन, आवर ESXi is ready to use। यहाँ पे अपने पास ESXi टर्न ऑन हो गई है। I'm just going to access the ESXi and we already installed one virtual machine, so let's try to understand about how it works। This is our ESXi GUI inventory और इस ESXi GUI inventory के अंदर हमने दो इंस्टेंसेस बना रखे हैं, जिसमें से एक इंस्टेंस में हमने वर्चुअल मशीन का OS इंस्टॉल कर रखा है एंड अनदर वर्चुअल मशीन इज फ्री। सो लेट मी टर्न ऑन आवर VM that we use to install Windows Server 2012। एक VM है जिसमें हमने सर्वर 2012 को इंस्टॉल कर रखा है एंड वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ स्नैपशॉट मैनेजमेंट। सो डेफिनेटली जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो ना, तो यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द स्टोरेज। अपने केस में क्या है, हमने यहाँ पे दो स्टोरेज असाइन कर रखा है, जिसमें से एक स्टोरेज आपका डाउन है, NFS वाला डाउन है, बट लोकल स्टोरेज में प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है। 37 पॉइंट समथिंग गिग के आसपास प्रोविजनिंग है और अप टू 42 गिग के आसपास फ्री स्पेस अवेलेबल है। VMFS 6 को ये सपोर्ट करता है, जो भी हमने पार्टीशन इस्तेमाल किया है। जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हो, बेस से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जितने भी VMs आप क्रिएट करोगे, आप अपने डेटा स्टोरेज में जब जाकर चेक करोगे ना, तो इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्चुअल मशीन। जैसे यहाँ पे विंडोज 11 है, इस विंडोज 11 के अंदर हमने कोई भी OS नहीं इंस्टॉल किया एंड बाय डिफॉल्ट इस पे केवल तीन फाइलें दिखाई पड़ रही हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Yeah, can you please confirm? Can you hear me? Yes sir, yes. ठीक है. सो स्नैपशॉट के अंदर, बट स्नैपशॉट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि जो वर्चुअल मशीन्स की फाइल बनती है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. कोई भी इंस्टेंस, कोई भी वीएम आप क्रिएट करोगे, सिर्फ वर्चुअल मशीन तैयार करोगे, उसको टर्न ऑन नहीं करेंगे तो 3 फाइलें होती हैं. अगर आप वीएम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके उसको टर्न ऑन कर देते हैं तो टोटल 10 फाइल्स हो जाती है, 10 फाइलें हो जाती हैं. ठीक है. और आपने अगर स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर लिया, जैसे इस मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया गया है, सो स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद उस फाइल की इंफॉर्मेशन, जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं, वो और आपकी बढ़ जाएंगे. और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्नैपशॉट, जैसे जैसे आप स्नैपशॉट क्रिएट करते जाएंगे ना, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. लॉग्स को काउंट नहीं करेंगे. लॉग्स इज अ टोटली सेपरेट पार्ट. लॉग्स कम इनटू द पिक्चर जब आप मशीन को रीस्टार्ट करते हो. वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, जितनी बार रीस्टार्ट करेंगे, शट डाउन करके टर्न ऑन करेंगे, उतनी बार आपका ये लॉग जनरेट होता जाएगा. और लॉग की जो कैटेगरी है बेसिकली दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रीजन कि आप कितने बज के कितने मिनट पे मशीन को रीस्टार्ट किया था, और उस टाइम पे कौन सा यूजर लॉगिन था, फिजिकल रीस्टार्ट था या फिर आपने पर्टिकुलर इन्वेंटरी के थ्रू रीस्टार्ट किया. कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ लॉग्स फाइल. तो लॉग फाइल्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे. उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आपको देखने को मिलेंगे. दिस इज द vmdk1 फाइल, vmdk2 फाइल, vmm1 फाइल, vmsn1 फाइल, vmm2 फाइल, vmsn. जो ये vmem की फाइल है और जो vmsn की फाइल है, बोथ फाइल्स कम इनटू द पिक्चर थ्रू द स्नैपशॉट. जो vmdk की 0102 फाइल दिखाई पड़ रही है, ये आपको जब आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में ही आती है. दिस इज योर ओरिजिनल फाइल. ओरिजिनल फाइल इन द सेंस कि जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हो, लाइक विंडोज 11 पे क्लिक किए, आप देखिए यहाँ पे एक vmdk फाइल है जिसकी कैपेसिटी 15 GB दिखाई पड़ रहा है. 15 GB इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने इसमें थिक प्रोविजन लेजी का इस्तेमाल कर लिया था. एंड एज वी डिस्कस, थिक प्रोविजन लेजी के केस में जितना स्पेस आपने असाइन किया ना, वो पूरा का पूरा स्पेस आपको कंज्यूम करना पड़ेगा. कंज्यूम करना पड़ेगा इन द सेंस लाइक ऐसे वो पूरा का पूरा स्पेस इमीडिएटली आपका कंज्यूम हो जाएगा. और जब आप थिन प्रोविजन लेजी में जाते हैं तो जितना स्पेस आपने एक्चुअल में यूटिलाइज किया है, जितना स्पेस आपने एक्चुअल में यूटिलाइज किया है, उतना ही स्पेस आपको कंज्यूम हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? लेट्स टॉक अबाउट विंडोज 10. सो विंडोज 10 के केस में मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है, और इन फाइल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच इज को रिलेटेड टू द अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म होगी. लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर आवर स्नैपशॉट. आप सिंपल सा वीएम के ऊपर जाएंगे. वीएम पे दो तीन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे स्नैपशॉट क्रिएट करते समय. एक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे स्नैपशॉट के ऑप्शन पे जाएंगे. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टेक ए स्नैपशॉट. टाइप द स्नैपशॉट नेम, टेस्ट स्नैप वन. और यहाँ पे हम देख रहे हैं दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. वन इज स्नैपशॉट द वर्चुअल मशीन्स मेमोरी. अगर आप इसको अनचेक करते हो तो दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ता है क्यूज क्यूज गेस्ट फाइल सिस्टम, जिसके लिए VMware टूल का इंस्टॉल होना जरूरी है. लेट्स टॉक अबाउट मोर रिलेटेड टू दीज टू डिफरेंट ऑप्शन. जब आप मेमोरी पे क्लिक करते हो, जब आप मेमोरी पे क्लिक करते हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था, मेमोरी का मतलब ये है कि आपके इंस्टेंस की जो करंट सिचुएशन है, आपकी वर्चुअल मशीन की जो करंट सिचुएशन है, लाइक एज आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया यहाँ पे लाइक दिस, और इस वर्चुअल मशीन में जो आपकी करंट स्टेटस है, इस वीएम के अंदर आपने जो विजार्ड ओपन किया है, मे बी आप कंट्रोल पैनल ओपन कर रखे हैं. दिस इज योर करंट सिचुएशन. आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो या आप कोई इंस्टॉलेशन एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो.
ठीक है, अब कोई भी विजार्ड यहाँ पे ओपन कर रखा है और उस विजार्ड के साथ आप अपनी इस मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करते हो, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? उस केस में आप ऑप्शन चूज करेंगे स्नैपशॉट इन वर्चुअल मशीन्स मेमोरी। इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होगा। ये आपका शेयर स्टोरेज है या लोकल स्टोरेज है, जहाँ पे वर्चुअल मशीन का डेटा आपका स्टैब्लिश है, जहाँ पे वर्चुअल मशीन की फाइलें आप देख रहे हो। This is the space where you establish this the files related to virtual machine। यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन की फाइल है। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सारी फाइलें आपकी स्टोर्ड है। राइट, जब आप इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करोगे, जब आप पहले मेथड के थ्रू, लाइक दिस वन इज द स्नैपशॉट, दिस इज द वे। अगर आप इस पे स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये क्या करेगा? इट विल टेक द current status of virtual machine, right? Capture the current wizard। तो आपका wizard है, वो current wizard को आप current wizard को immediately capture कर देगा। It will consume more memory than other types of snapshot। Second option हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा था, we have another method to take the snapshot, like just need to open it। आप इसको अनचेक करो और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, क्यूज गेस्ट फाइल। द मीनिंग ऑफ क्यूज गेस्ट फाइल इज कोरिलेटेड टू, इस मेथड के थ्रू अगर आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, यू कैन से दैट इट विल हेल्प यू टू क्रिएट snapshot for database VMs। ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने इन्वायरमेंट में कोई वर्चुअल मशीन तैयार कर रखे हैं और उस वर्चुअल मशीन पे आपने कोई भी डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है। इट मे बी एनी, इट्स नॉट मैंडेटरी। कोई सा भी डेटाबेस हो सकता है। आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर रखा है, आपने ओरेकल इंस्टॉल कर रखा है, आपने पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, आपने अमेजन स्टोरेज इंस्टॉल कर रखा है, एनी काइंड ऑफ स्टोरेज जो आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, उस तरीके के इंस्टेंस को आप हमेशा क्यूज गेस्ट फाइल सिस्टम से ले जाएंगे। बिकॉज इन दिस केस जो कम्युनिकेशन होता है आपकी वर्चुअल मशीन और वेब सर्वर के अंदर, वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता। बिकॉज अगर ये कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो आपकी जो वेबसाइट रन कर रही है ना, वेबसाइट विल बी डाउन। वो वेबसाइट क्या होगी? आपकी डाउन हो सकती है। प्लीज कंफर्म अगर ये चीज समझ में आ रही है तो। यस सर, यस। ठीक है, बट थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट इसमें ये है कि मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे VMware टूल्स इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा फाइलों के बारे में। जो हमारे पास फाइल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
बैक आ जाते हैं अपने स्टोरेज वाले पार्ट में, इसको करते हैं कैंसिल। एज यू नो दैट जब भी आप कोई इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हो, ESXi 6.7 के बाद से, हाँ, ESXi 6.7 के बाद से, I'm just going to give you one more information about the ESXi environment. मान लीजिए अपने पास ESXi होस्ट है, यहाँ पे अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग वर्जन की ESXi है मार्केट में, यू नो वेरी वेल अबाउट, एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ESXi है, ठीक है। जो ESXi 6.7 के बाद के वर्जन है या ESXi 7 के पहले के वर्जन है, उनमें स्टोरेज का काफी ज्यादा डिफरेंस है। एंड लेटर ESXi 6.7 के बाद के जितने भी ESXi आप देखेंगे, चाहे वो 7 हो या 8 हो, कोई सा भी ESXi हो, दोनों के केस में आपको स्टोरेज नहीं मिलेगा। यू नीड टू कॉन्फ़िगर द सेपरेट स्टोरेज। मतलब ये कि अगर आपने अपने ESXi में लोकल स्टोरेज अटैच कर रखा है टू क्रिएट अ हार्ड ड्राइव, अगर हार्ड डिस्क को क्रिएट कर अपने ESXi को इंस्टॉल करने के लिए कोई हार्ड डिस्क इसमें लगा रखा है, फॉर एग्जांपल यू एडेड वन हार्ड डिस्क विद कैपेसिटी ऑफ मे बी 500 गिग का हार्ड डिस्क आपने लगा रखा है। इस ESXi होस्ट की जो कैपेसिटी है मे बी दोनों ESXi की, यू स्टैब्लिश 32 गिग ऑफ रैम और यहाँ पे आपने 4 कोर का प्रोसेसर लगा रखा है, CPU लगा रखा है, एंड अप टू 500 गिग की हार्ड डिस्क लगा रखी है। अनफॉर्चुनेटली ये आपकी बेस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, बेस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, और इस बेस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको इंस्टेंस बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब आप वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ इंस्टेंस, इफ यू वांट टू सेट अप द इंस्टेंस, आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड ऐड अनदर स्टोरेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, यस। ग्रेट। डन। अब पुराने वाले ESXi होस्ट में क्या होता था ना, अ, पुराने वाले ESXi होस्ट जो ओल्ड वर्जन के ESXi होस्ट थे, लाइक एज 6.5.5 या फिर 6.0 या 6.5, यहाँ तक तो ठीक था। 6.5 तक में अगर आपने कोई भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, लाइक आपने कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है रैम का 32 जीबी और CPU का आपने अटैच किया है मे बी 4 कोर का CPU लगा रखा है और आपने एस्टैब्लिश किया है 500 गिग का हार्ड ड्राइव, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो आपके ESXi होस्ट हैं, ये वो इसी 500 जीबी में छोटा सा पार्ट यूज कर लेंगे। छोटा सा पार्ट इन द सेंस लाइक एज ज्यादा से ज्यादा ये कंज्यूम करेगा, मीन्स हार्डली 10 जीबी से भी कम, हार्डली 10 गिग के आसपास। और बाकी का जो स्पेस बचेगा उसको आप इंस्टेंस के लिए
इंस्टेंस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अभी अगर लेटेस्ट ESXi 6.7 की बात करें तो आपको अलग से स्टोरेज अटैच करने की जरूरत पड़ेगी। आप अलग से स्टोरेज को क्या करेंगे, अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद ये 500 जीबी सिर्फ और सिर्फ ESXi को एंटरटेन करेगा। ये 500 जीबी सिर्फ ESXi होस्ट को मैनेज करने का काम करेगा। और अगर आपको वर्चुअल मशीन चाहिए तो आप सेपरेट स्टोरेज जोड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने स्टोरेज पे। दिस इज आवर वर्चुअल मशीन जो इसी स्टोरेज में काम कर रही है, लोकल स्टोरेज में। गो टू द डेटा स्टोरेज, और यहाँ पे विंडोज 10, और विंडोज 10 के अंदर अब देखिए मल्टीपल फाइल्स बनना स्टार्ट हो गई। अब हर एक फाइल की अपनी एक्टिविटी, जितने नंबर ऑफ फाइल्स हमने क्रिएट कर रखी है उन सब की डिटेल्स आ जाएगी। जो VMD के 01 02 दिखाई पड़ रही है, ये स्नैपशॉट की फाइल है। अगर आप एक स्नैपशॉट और क्रिएट करोगे तो यहाँ पे इमीडिएटली एक दूसरी फाइल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। VMD के 001, VMD के 2, और ये VMD के फर्स्ट वाली है, मीन्स जिसमें वर्चुअल मशीन रन कर रही है। आई एम गोइंग टू टेक वन स्नैपशॉट, वन मोर स्नैपशॉट। न्यू स्नैपशॉट। एक स्नैपशॉट हमने सक्सेसफुली इस इंस्टेंस का क्रिएट किया, और डेफिनेटली मेमोरी पे है, तो जो आपकी करंट सिचुएशन होगी वहां तक का आपको डेटा मिल जाएगा। बैक टू द स्टोरेज, पेज को करते हैं रिफ्रेश, और लेट्स ट्राई टू चेक द स्टेटस ऑफ नंबर ऑफ फाइल्स। डेटा ब्राउज पे गए, और डेटा ब्राउज पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन विंडोज 10, क्योंकि इसका हम क्रिएट किए थे स्नैपशॉट। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ फाइल्स बन गई, 1 2 3। ये आपके पास 3 अलग फाइल बन गई। ये जितने भी व्हाट वी कैन से दैट, जितने भी नंबर ऑफ स्नैपशॉट आपने क्रिएट किए ना, ये स्नैपशॉट की फाइल है। कितना है, 19 MB। ये कितना है, 78 MB। ये कितना है, 41 MB। मे बी ये डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द यूसेज। यहाँ पे 78 यहाँ पे 19 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 78 MB दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 48 MB दिखाई पड़ रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो है डेस्कटॉप। आपने कोई विजार्ड नहीं ओपन किया, तो डेफिनेटली विजार्ड नहीं ओपन हुआ तो हार्डवेयर यूसेज भी कम होगा। यहाँ पे 78 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस केस में हमने वीमेम का इस्तेमाल किया है, और वीमेम के टाइम पे हमने कंट्रोल पैनल को लॉगिन कर रखा था, कंट्रोल पैनल को ओपन कर रखा था। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग जाके चेक करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि वहां पे कंट्रोल पैनल ओपन था, और हमने तुरंत की तुरंत कंट्रोल पैनल वाले स्टेटस से ही स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर लिया था, राइट। और उस केस में क्या हुआ, स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि उतना मेमोरी ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा स्पेस को। दैट्स वाई ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिखाई पड़ रहा है इन कंपेयर ऑफ अदर। देन यहाँ तक कोई क्वेश्चन, प्लीज कंफर्म। नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके ट्रबल शूटिंग की, और ये जो क्वेश्चन अपने पास आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। व्हेन यू क्रिएट अ स्नैपशॉट, द स्टेट ऑफ वर्चुअल मशीन एट द टाइम ऑफ स्नैपशॉट इज preserved, and write to writes to the VMDK file not allowed। आई थिंक इस पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन में कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी इन द सेंस लाइक RDM की डिस्क है और वर्चुअल मशीन आपकी रनिंग में है, तो उस केस में आपका VM का स्नैपशॉट क्रिएट नहीं हो पाएगा। द स्टेट the system is state on additional VMDK file called delta disk for each VMDK disk is in the data store, and allow writing any changes to that data disk। ये जितने भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ना रिलेटेड टू द डेटा, डेल्टा फाइल, रिलेटेड टू द डेल्टा डिस्क,
These activity we are able to perform with the help of PuTTY terminal. अभी हम GUI के जरिए केवल और केवल वर्चुअल मशीन्स की फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करना है, क्योंकि ये जितनी भी फाइल्स है ना, ये आपकी एडिटेबल है, मींस आप इसको एडिट कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, स्पेशली VMSN की, VMEM की और इवन VMD की फाइल के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट नॉट थ्रू द GUI। आप इस GUI के जरिए, आप देखिए दिस वन इज द VMEM फाइल, 4 GB का स्पेस कंज्यूम कर रहा है। दिस इज VMEM फाइल, अगेन 4 GB का स्पेस यूज कर रहा है, बट यू आर इनेबल टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ GUI के थ्रू आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। If you want to make any changes, if you want to resolve the issues related to the snapshot, revert back नहीं हो पा रहा है snapshot, तो उस situation के लिए you must need to proceed with uh, the option of our, what we can say, that PuTTY terminal. So I think we haven't discussed instance को, जब आप एक ESXi host तैयार करते हो ना, तो ESXi host को हम multiple method के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। एक सिंगल ESXi होस्ट को हम मल्टीपल मेथड के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, जैसे हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट, जो ब्राउजर की बात कर रहे हैं। दूसरा विद द हेल्प ऑफ vCenter सर्वर। तीसरा DCUI। चौथा PuTTY टर्मिनल। ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने ESXi होस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, उसमें चेंजेस परफॉर्म कर पाएंगे। सो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ वेब क्लाइंट। अभी जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, विच इज को रिलेटेड टू द वेब क्लाइंट, इट मीन्स दैट अभी हम सारा का सारा पार्ट GUI के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट यू कैन से दैट अबाउट द vCenter सर्वर, वी नीड टू लर्न अबाउट द vCenter सर्वर। हमें vCenter सर्वर के थ्रू ESXi मैनेज करना सीखना है। We also need to know about the concept how to manage the ESXi using DCUI और PuTTY टर्मिनल के केस में। तो जो अभी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द स्नैपशॉट डेल्टा फाइल और डेल्टा डिस्क, उन सबको हम मैनेज और एडिट करेंगे कब, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद PuTTY टर्मिनल। उस केस में हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रिजॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी के लिए हम लोग वी जस्ट स्टार्टेड, राइट। सो अभी के लिए हम वेब क्लाइंट पे जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कंप्लीट कर रहे हैं। स्नैपशॉट कम इनटू द पिक्चर अगेन जब आप vCenter सर्वर इन्वॉल्व करोगे तब। तो जैसे ही vCenter सर्वर आपका इन्वॉल्व होगा, उस केस में वी विल स्टार्ट वर्किंग विद स्नैपशॉट अगेन। अभी जो स्नैपशॉट हम तैयार कर रहे हैं ना विद द हेल्प ऑफ ESXi, लेकिन उस टाइम पे जब ये vCenter स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे बाय यूजिंग आवर vCenter सर्वर इन्वायरमेंट। फाइन। प्लीज कंफर्म इफ यू हैव एनी फाइन क्वेश्चन सर। अबाउट द फाइन पॉइंट सर। दैट वी डिस्कस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस मैम, श्योर सर। ठीक है, दिस इज द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। अब आते हैं हम एक और पॉइंट पे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे VM को एडिट करना। लाइक दिस इज आवर वर्चुअल मशीन और इसमें एडिटिंग का पार्ट और हॉट प्लग हमने कल ही कवर कर लिया था। लेट मी शो यू वन मोर टाइम कि हॉट प्लग कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है। क्लिक ऑन द एक्शन और गो टू द एडिट सेटिंग, और एडिट सेटिंग में जाने के बाद वी आर एबल टू फाइंड लॉट्स ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अभी अपने पास मेमोरी और प्रोसेसर दोनों हाईलाइटेड है, क्योंकि यू आर एबल टू मेक अ चेंजेस, आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ओनली द रीजन ऑफ आप चेंजेस इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमने इसमें हॉट प्लग पहले से एक्टिवेट कर रखा है। The usage of hot plug, basically the usage of hot plug, it will allow you to make a changes with your memory and CPU while virtual machine is running properly। जब आपका इंस्टेंस रन कर रहा है ना, तो उस केस में भी आप अपने मशीन के अंदर चेंजेस कर पाओगे। आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर रिप्लेसमेंट कर पाओगे, मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, CPU को बढ़ा सकते हैं, नो मैटर इंस्टेंस इज रनिंग प्रॉपरली, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हॉट प्लग इज applicable only for CPU and memory. हार्ड डिस्क पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट वर्क. अभी अपने पास वर्चुअल मशीन के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, लेट मी शो यू. लेट मी टेक द RDP. Just give me 1 minute. My system is stuck. Just give me 1 minute. I need to restart, I think.
Hello. Hello. Yeah. Okay. Sorry. Actually, my system is just hanged. I'm unable to make any changes. Okay. So, like in our current virtual machine, अगर हम इसमें disk पे जाते हैं, directly disk management open करते हैं, and verify the number of disk that are available, disk mgmt.msc, it will redirect you on page of hard drive. दो हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही है, सॉरी एक सिंगल हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही है, दूसरी तो आपकी वर्चुअल डीवीडी ड्राइव है। टोटल कैपेसिटी 19.88 मतलब 20 जीबी का स्पेस है। क्लाइंट रिक्वेस्टेड कैन यू प्लीज ऐड वन मोर हार्ड ड्राइव। क्लाइंट वांट टू ऐड वन मोर हार्ड डिस्क, आप बोल सकते हैं डेटा हार्ड डिस्क इसमें अटैच कराना चाहता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद 20 जीबी की हार्ड डिस्क ऑलरेडी है आपके पास, आप यहाँ पे ऐड डिस्क कर सकते हैं। जस्ट नीड टू क्लिक हियर। अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जब आप एड डिस्क पे क्लिक करोगे ना, इट विल प्रोवाइड यू फोर डिफरेंट ऑप्शन। दो ग्रेड आउट है और दो आपके हाईलाइटेड है। ठीक है, पहला है न्यू स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव, दूसरा है एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, और तीसरा है न्यू परसिस्टेंस मेमोरी डिस्क, और लास्ट है अपने पास न्यू आरडीएम डिस्क, जिसको रा डिस्क बोलते हैं। परसिस्टेंट मेमोरी एंड रा डिस्क का जो आइकन है, ऑप्शन है, वो ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि वी डोंट हैव एनी शेयर स्टोरेज, और आरडीएम डिस्क आपको तभी मिलेगा एक्सेस करने को जब आपके पास शेयर स्टोरेज अवेलेबल होगा। Got it what I'm saying? So we don't have any kind of share storage. That's why we are unable to find these options. तो RDM के बारे में बात करेंगे, वो शेयर स्टोरेज के केस में आएगा। लेट्स क्लिक ऑन स्टैंडर्ड डिस्क, और स्टैंडर्ड में अपने पास जो मैक्सिमम स्पेस बचा है वो 33 पॉइंट समथिंग क्या है, तो हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 जीबी का डेटा स्टोर करने वाले हैं, 5 जीबी का स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। In this case, we are able to find थिक प्रोविजन, थिन प्रोविजन, थिक प्रोविजन लेजी, थिक प्रोविजन ईगरली। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, और तीनों का मतलब आई थिंक हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, बट मीनवाइल जस्ट वांटेड टू नो अबाउट। परमिंदर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट, ये किस तरीके से काम करता है? ये अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज थ्री डिफरेंट ऑप्शन। सर ये थिन प्रोविजन जो होता है हमारा, ये इसलिए होता है कि जैसे कि हम हमारे पास स्पेस है 100 GB का, तो उसमें हमने 20 GB हमने दिया है, लेकिन उस 20 GB में से भी हमने सिर्फ जो है ये सिर्फ 5 GB कर रहे हैं, तो हमें वो सिर्फ 5 GB ही शो करेगा, हमें 20 GB कंज्यूम नहीं दिखेगा। और अगर हम ठीक है, बात करें थिक थिक प्रोविजनिंग की, चाहे वो लेजी हो चाहे एगर्ली हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमने 100 GB दिया है तो वो हमें कंज्यूम्ड दिखाएगा कि आपका कंज्यूम्ड 100 GB हो गया है, उसमें चाहे हम यूज 5 GB ना करके 2 GB भी करेंगे, लेकिन कंज्यूम्ड स्पेस हमारा उसमें हमारा पूरा 100 GB दिखाई देगा। लेकिन हमारा जो इसमें ईगरली ईगरली जीरो है, वो क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट रहती है कंपेयर टू लेजली। और ईगरली में क्या है कि हम फॉल्ट टॉलरेंस या फिर हाई एबिलिटी, ये जैसे थिन प्रोविजन में हम फंक्शंस फीचर्स मिलते हैं वो हमें इसमें भी मिलेंगे, बट ये फास्ट रहेगा। हमारा थिन प्रोविजनिंग थोड़ा स्लो रहता है, और लेजी में फॉल्ट टॉलरेंस और हाई एबिलिटी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इट विल आल्सो गिव यू द, इट विल कंज्यूम इंटायर ऑप्शन इमीडिएटली, तुरंत के यस तुरंत सर। स्पेस को ये कंज्यूम कर लेगा, राइट? राइट सर, राइट। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ थिन प्रोविजन, क्योंकि हमें उतना ज्यादा स्पेस नहीं कंज्यूम कराना है। जितना स्पेस यूज होगा एक्चुअल में उतना ही ये शो करेगा, तो 5 जीबी थिन प्रोविजन के साथ बेटर है। सेव पे क्लिक किया, और जैसे ही आप सेव करेंगे ना, आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर इमीडिएटली आपको एक हार्ड डिस्क दिखना स्टार्ट हो गई, डिस्क वन। इसको ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन करने के बाद इनिशियलाइज कर दीजिए आप। इनिशियलाइज करने के बाद क्रिएट अ पार्टीशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन तैयार कर लेंगे। कोई सा भी नाम दे दीजिए, डेटा डिस्क या जो भी आपको बेटर लगे। परफॉर्म क्विक फॉर्मेट, नोट एन इशू, फिनिश।
अब देख रहे हैं कि वर्चुअल मशीन के अंदर हार्ड डिस्क जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड डिस्क आपका इमीडिएटली ज्वाइन हो गई बिना किसी मशीन को रीस्टार्ट किए हुए। सो इट मींस दैट ये प्रूफ है कि वर्चुअल मशीन के अंदर जब भी आप कोई हार्डवेयर चेंजेस करते हैं, हार्ड डिस्क से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, तो उस केस में आपको सिस्टम टर्न ऑन या रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिकॉज ये क्या होता है, इस केस में क्या होता है, द हॉट प्लग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर टू थिंग्स। हॉट प्लग की जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ आपके रैम को और सीपीयू को, सीपीयू यूसेज के लिए। क्लियर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रोसेसर और रैम की बात कर लेते हैं। एक्शन पे गए हम, यहाँ पे एडिट सेटिंग पे गए, और एडिट सेटिंग पे मेमोरी पे आप क्लिक करोगे ना, रैम पे क्लिक करोगे या प्रोसेसर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हॉट प्लग हमने क्या कर रखा है, पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है। तो सीपीयू हॉट प्लग को इनेबल करोगे, इट मींस दैट आपकी मशीन टर्न ऑन है, उसके बाद भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर क्लियर। ठीक है। और इसी तरीके से प्रोसेसर में, इसी तरीके से रैम में भी आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहेगा, मेमोरी हॉट प्लग का। ये अभी ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट इसलिए दिखाई पड़ रहा है बिकॉज आपकी इंस्टेंस टर्न ऑन है। अगर आप इसको बंद करते हैं, इंस्टेंस को शट डाउन करते हैं, एंड ट्राई टू मेक अ चेंजेस विद आवर प्रोसेसर, मेक अ चेंजेस विद आवर सेटिंग्स, हॉट प्लग सेटिंग के साथ, तो दोनों ऑप्शन आपको हाईलाइटेड दिख जाएंगे। Once your virtual machine is turned off, go to the action and अगेन क्लिक एडिट सेटिंग, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा हॉट प्लग का। आप इसको चेक मार्क करो या अनचेक करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी के आइकन पे आप चेक मार्क करो या अनचेक करो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आप अपने इंस्टेंस के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर हॉट प्लग को इनेबल करते हैं ना, उस केस में आपका सिस्टम टर्न ऑन होना चाहिए। अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, ये हॉट प्लग की बात हो गई। अदर ऑप्शंस की बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। गेस्ट ओएस में हमने डिस्कस किया था, अंडर द गेस्ट ओएस VMware टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। स्नैपशॉट हो गया, कंसोलिडेट हो गया। हाँ, कंसोल के केस में DMRC, VMRC, which is a tool that you can use for the to access our virtual machines RDP। ऑटो स्टार्ट यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं अपने आप इंस्टेंस टर्न ऑन करने के लिए। एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद इमेज, ये दो ऑप्शन आपको लेटेस्ट मिलेंगे ESXi 7 पॉइंट के बाद। और इनकी मीनिंग क्या होती है, यू नो दैट ये आपकी मशीन के स्टेटस को, जो करंट मशीन है, एज इट इज ये इंपोर्ट कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा किसमें, OVA फाइल में या OVF फाइल में। सर ये VMRC का जो टूल आप बता रहे हैं सर, तो 6.5 में भी था सर?
Sorry, explain. You want to know more about it? सर ये BMRC जो के बारे आपने में? ये जो आपने ऑप्शन बताया ना सर, ये कि ये 7.0 में से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने जब एक बार इंस्टॉलेशन की थी 6.5 की, तो उसमें भी ऑप्शन देखा था सर मैंने, ये VMRC नहीं का। नहीं नहीं, ये तो है, ये एक्सपोर्ट की बात कर अच्छा रहा हूँ, अच्छा ये ऑप्शन की बात कर रही। ये BMRC तो बहुत पहले से है। अच्छा BMRC अच्छा अच्छा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आई थिंक 6.0 से ही आपके पास अवेलेबल है। हाँ, राइट 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 राइट। राइट। इसमें कुछ भी नहीं होता, अगर आपके पास VMware का अकाउंट है ना, यू जस्ट नीड टू ओपन इट। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा अकाउंट पे। यहाँ पे एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना है आपने, और दैट्स इट्स अ टूल। 75 MB के आसपास टूल है, विंडोज के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग। आपको ओके। सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल ऑन योर बेस मशीन। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अकाउंट नहीं है, आई डोंट नो कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो अगर ये काम कर रहा है तो आई एम गोइंग टू डाउनलोड एंड शो यू। ठीक है, लेट मी चेक। अब ये VMRC क्या करेगा, आपकी मशीन को RDP प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब अगर हमें एक वर्चुअल मशीन का RDP लेना है, तो बेस हम्म। मशीन में इस टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस बेस मशीन से उठाना है हाँ, सर। लोग पुटी टर्मिनल के थ्रू भी यूज कर लेते हैं। VMRC तो एक ऑप्शन है ही है, लेकिन बंदे, अगर आपको बहुत सारी मशीनें चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड विद पुटी ये इंस्टॉल टर्मिनल। कहाँ पे होगा सर? ये इंस्टॉल कहाँ पे होगा, वर्चुअल मशीन में या बेस मशीन में सर? नहीं नहीं, जहां से आप कनेक्ट कराना चाहते हो ना। मतलब जो जैसे अपने पर्सनल लैपटॉप से जो है। एग्जैक्टली, ये RDM की तरह, RDP की तरह काम करेगा। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। RD का अनदर ऑप्शन है सर, ये जो है VMRC। हम्म। ओके, राइट सर। इट वर्क जस्ट लाइक RDP, क्योंकि RDP माइक्रोसॉफ्ट का है तो इन्होंने खुद का अपना एक RDP इंट्रोड्यूस कर दिया टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन। फाइन। बैक टू द इंस्टेंस, और यहाँ पे हम अपने इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। टर्न ऑन, गो टू द कंसोल एंड VMRC।
Now you can access your virtual machine through the VMRC. यहाँ से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. Done? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट प्लीज? Actually, we haven't restarted our machine, means entire ESXi, so that's why it display like this. लेकिन इसका कंसोल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है सर, अगर नहीं नहीं, रीस्टार्ट करेंगे, VMware टूल एक बार फिर से इंस्टॉल करेंगे, आ जाएगा. अच्छा. ठीक है, दिस इज द पैनल वेयर वी कैन फाइंड द VMRC. आपको यहाँ पे जाना है, कंसोल पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन के बाद लॉन्च रिमोट टूल पे जाएंगे. इट्स लुक लाइक दिस. ठीक है, जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली समटाइम यू नीड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, वर्चुअल मशीन हो या बेस मशीन हो. अगर हम रीस्टार्ट करते हैं किसी भी टूल के थ्रू, तो इट विल गिव यू द बेटर एक्सपीरियंस इन कंपेयर ऑफ अदर मेथड. तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द VMRC टूल टू यूज द सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो. डन? This is the part of virtual machines management and it will give you the number of sessions that activated. कितने number of sessions यहाँ पे activated है, उनकी भी information आपको easily identify हो जाएगी, मिल जाएगी. Any doubt, any question about the session, today's session? कोई question यहाँ पे आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया? No sir, no question. No doubt. Great. So No, sir. Thank you, sir. welcome. I'll send you the recording in next 1 hour. 1 घंटे लगेंगे रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करके हम आपको फॉरवर्ड करते हैं. एंड विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, इसी टाइम पे सर 12 बजे. 12 से पहली दो की रिकॉर्डिंग नहीं आती सर, अब जो आपने मुझे कल शेयर करी थी ना, हाँ, तो वो थर्ड क्लास के लिए जो फर्स्ट और सेकंड क्लास की थी उसकी भेज सकते हैं सर आप? अच्छा, बेसिक ऑफ वर्चुअलाइजेशन मैं एक बार फाइंड करके ना आपको फॉरवर्ड करता हूँ. फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास थी सर, उसकी भेज ठीक है, सकते ठीक हैं आप? ठीक है, मैं एक बार सर्च करके ना फिर भेजता हूँ. Yes. Okay, sir. ओके एवरीवन, थैंक यू. Thank you.